वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरानी में हुकूमती वफ़द और एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर इत्तफ़ाक़ी राय कर लिया। हुकूमत और एक्शन कमेटी में मुआहिदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं बड़े पैमाने पर खून रेजी और बदमनी चाहने वाले नाकाम हो गए। यह पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की जीत है। वज़ीर अमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक आईनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद होगा। जो फैसला किया जाएगा वो सबको कबूल होगा। हमास के पास मुआहिदे पर दस्तखत के लिए इतवार तक का वक्त है। हमास के पास यह आखिरी मौका। मुआहिदा न हुआ तो हमास पर कयामत टूटेगी। मासूम फलस्तीनी गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहिदे पर हमास को डेडलाइन दे दी। ट्रंप का तमाम इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा मशरिक वस्ता की अजीम अक़वाम ने अमरीका इसराइल से मिलकर अमन पर इत्तफाक किया। मशरिक वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा। चाहे जैसे भी हो, वाशिंगटन 7 अक्टूबर के हमले पर हमास को सख्त सजा देगा। 25,000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके, बाकी घेरे में है। अमन मुआहिदा हमास जंगजुओं की जिंदगियां भी बचाएगा। इस पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं हैं, ये बनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजा। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। राब्ता करें हमारे इस सेनेटर साहब को, पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पर वहाँ से रिलीज करवाएं। आदम की पॉलिसी थी फलस्तीन के हवाले से, इसमें ना कोई तब्दीली थी ना है ना होगी। पाकिस्तानी हर मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा फरमान शरीफान के लिए कुर्बान होने को। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। गजा में अमन के लिए ट्रंप के पेश करदा 20 नकात हमारे नहीं, जो तजावीज हमने दी इसमें तब्दीली की गई। 8 इस्लामी ममालिक को इल्हाम नहीं हुआ था कि पॉलिसी ड्राफ्ट तब्दील हो जाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत, पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की है। इसराइल से कोई राब्ता है ना ही किसी किस्म के ताल्लुकात। मसले फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान का मुतालबा है। इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा। हुकूमत सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा अचानक नहीं हुआ। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। दीगर इस्लामी ममालिक भी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, 2-4 हैं तकलीफ से। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कभी माफी नहीं मांगूंगी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गई। मुतालबा किया माफी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। एक सूबे ने गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से अमदाद ना मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया। जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी चाहिए। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को इंतबाह। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा है।
वजीर आला मरियम नवाज मुआफी मांगे, पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट। वजीर खारजा इसहाक डार की दरख्वास्त पर अरकान वापस ऐवान में आ गए। नवीद कमर कहते हैं हालात जूं के तू है, मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मामले के हल तक पार्लिमान का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरी जानिब नायब वजीर आजम इसहाक डार के पीपल्स पार्टी को मनाने के जतन, इत्तेहादी जमात से दोबारा राब्ता। वजीर आजम के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात रखने की यकीन दहानी करा दी। इस्राएली फोर्सेस ने फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इस्राएली फौज 42 कश्तियों को कब्जे में लेकर 461 अरकान को गिरफ्तार कर चुकी। कार्रवाई गजा की समुद्री हदूद से 42.5 नॉटिकल मील दूरी पर की गई। मुंतज़मीन ग्लोबल समूद फ्लोटिला का इसराइल से तमाम कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। गजा पर इसराइली नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश, मजीद 11 कश्तियां रवाना हो गई। दूसरी जानिब इसराइल के फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में फलस्तीन के हक और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और फलस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। हाफिज नईम ने वजीर आजम से मुश्ताक अहमद की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा इस सिलसिले में वजीर खारजा इसहाक डार की जिम्मेदारी लगाई है। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोककर इंसानियत पर खुला हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इसराइल ने डॉक्टरों और सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ट्रंप अमन मुआहिदे पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। अमरीकी सदर की बातों में तसाद, मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। ट्रंप मुआहिदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोकेगा। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फलस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का दिलो जान से खैर मकदम किया। दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। गजा अमन मुआहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने सवाल उठा दिया। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नकात आने से पहले वजीर आजम ने नकात का खैर मकदम किया। फलस्तीन, इसराइल, पाक सऊदिया मामलात पर मुशावरत नहीं की गई। अहम फैसले पर्दे के पीछे तय किए जा रहे हैं जिन्हें अवाम के नुमाइंदों से छुपाया जा रहा है। फलस्तीनियों की राय के बरक्स कोई मुआहिदा कबूल नहीं। मुल्की मईशत के लिए बुरी खबर। सितंबर में 2 बड़ी गैर मुल्की कंपनियों और पाकिस्तान की एक मारूफ टेक्सटाइल कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली खित्ते में सख्त मुसाबकत वजह करार। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेक्सटाइल कौंसिल का बरामदात में कमी और सनतों की बंदिश पर इज़हार तशवीश। सिर्फ सितंबर में बरामदात 11.71% कमी से 2.51 अरब डॉलर तक गिर गई। मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इक्तसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत। कहा मुआशी पॉलिसियों की तश्कील और पॉलिसियों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। डीमेरिट पॉइंट्स का नया निजाम भी नाफिज कर दिया गया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। कार पर 15,000, हैवी ट्रांसपोर्ट पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किए जा सकते हैं।
इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस एहलकारों का सहाफियों पर तशद्दुद। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। DIG हेडक्वार्टर हारून जोया की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। इब्तदाई तौर पर 11 एहलकारों की निशानदही कर दी गई। प्रेस क्लब के बाहर तैनात 3 SHOs का भी ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। वफाकी पुलिस ने मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। मौलाना फजल रहमान की सहाफियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब आमद। कहा, पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। वजीर आला मरियम नवाज अगर कर्ज नहीं लेंगी तो अच्छा करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजे की अदायगी कर दी। ये तो बताएं, सैलाब मुतासरीन को अमदादी रकम कब मिलेगी? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने सवाल उठा दिया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने जवाब दिया, जिसे देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, अपने सूबों की खबर नहीं। बोनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या उन सबको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमदाद दे दी? आप यहाँ शेख चीली की तरह शेखियां बखेर रहे हैं।